हेलो हित डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 में अगर आपका स्कोर 200, 300 या फिर 400 और 500 की रेंज में है तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जिन बच्चों का स्कोर 400 से लेके 500 की रेंज में है, ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, मैं ड्रॉप लूं और अपने नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं या फिर मैं रिजल्ट का वेट करूं और फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके देखूंगा भाई मुझे कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है। इसके अलावा जो बच्चों का स्कोर कम है 200, 252, 300 या 350, उनको ये डाउट है कि सर प्राइवेट में जाना चाहिए या अब्रॉड से एमबीबीएस करूं या मुझे बीडीएस वेटनरी इस टाइप के जो कोर्सेज हैं उनमें ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चों का फोर्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप हो गया लेकिन स्कोर अभी भी कम है, 300 है, किसी का 350 है या 400 के आसपास है। उनको ये कंफ्यूजन है कि सर मैं अब क्या करूं, मेरे 4 ड्रॉप हो गए, मेरा 5 ड्रॉप हो गया, मैं अब इस फील्ड को ही छोड़ दूं या फिर मैं 1 साल और लगा दूं जब मैंने 4 साल लगा दिए हैं। तो इस टाइप के सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो जिन बच्चों का स्कोर 200 से लेकर 500 की रेंज में है, आपके जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा और जो भी कंफ्यूजन है वो आपका पक्का दूर हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, अब शुरू करते हैं वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि इसी टाइप के हेल्पफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि आगे जितनी भी वीडियो होंगी, चाहे वो नीट 2026 काउंसलिंग को लेकर हो या फिर नीट 2025 काउंसलिंग को लेकर हो या फिर नीट 2026 एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर हो, वो सारी इसी चैनल पर आने वाली है। बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है भाई, अब सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हर बच्चे का ड्रीम होता है, एमबीबीएस। तो एमबीबीएस का पॉइंट यहां से डिस्कस करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स से। देखो भाई, नीट एग्जाम में अगर मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं, ये वो स्कोर है, अगर इससे ऊपर आपका स्कोर रहेगा आप एमबीबीएस कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट से करें, चाहे प्राइवेट से करें, चाहे फिर आप फॉरेन कंट्री से करें। क्वालिफाइंग स्कोर से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। अब नीट 2025 की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वालिफाइंग स्कोर रहने वाला है, ये मुझे लगता है जनरल ओबीसी जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 130 के आसपास ही जाएगा। और अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो ये हो सकता है 90 और 100 पे भी रुक जाए। ठीक है, तो जिन बच्चों का स्कोर 200 है तो एक बात क्लियर है कि उनका स्कोर क्वालिफाइंग मार्क्स से तो ज्यादा है, दे आर एलिजिबल फॉर एमबीबीएस। अब कहां मिलेगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है गवर्नमेंट एमबीबीएस की। हर बच्चा चाहता है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज से वो एमबीबीएस करे, एम्स से करे या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से करे। दूसरा ऑप्शन आता है प्राइवेट एमबीबीएस और थर्ड ऑप्शन आता है फॉरेन कंट्री से, अब्रॉड से। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जिन बच्चों का स्कोर है 450 से लेके 520 की रेंज में, क्योंकि इन्हीं को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है और यही सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं। किसी भी छोटी मोटी गलती से इनका स्कोर थोड़ा सा कम रह गया है तो अब समझ नहीं आ रहा भाई क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा में, आपने अलग अलग चैनल पर देखा होगा, किसी ने 550 बताया, किसी ने 520 बताया है, किसी ने 500 भी बताया है। तो अब इन बच्चों को इसी वजह से समझ नहीं आ रहा कि भाई एग्जैक्टली होने वाला क्या है। और रियलिटी ये है कि टीचर्स को भी समझ नहीं आ रहा है, किसी भी कोचिंग को समझ नहीं आ रहा कि भाई किस बच्चे की क्या रैंक आने वाली है, क्योंकि सबने अपना थोड़ा मोड़ा जो भी डाटा उनके पास है उसके बेस पर उन्होंने बता दिया है कि ये हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो बच्चे हैं यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन बच्चों को है 500 से 520 की रेंज वालों को। तो यहां मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका स्कोर 450 और 520 की रेंज में है, अगर आपने ठान ली है कि मुझे गवर्नमेंट से ही एमबीबीएस करना और मुझे डॉक्टर बनना ही है, तो मैं ये कहूंगा कि आप रिजल्ट का वेट मत करें, अपना नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दें, पढ़ते रहे। आप ये ना सोचें कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, ये काउंसलिंग में वो चीज होने वाली है, ऐसे रैंक गिर जाएगी। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 1 महीना अगर आप पढ़ लेंगे और इन केस कुछ बुरा हो जाता है कि आपको कॉलेज नहीं मिलता है जैसा कुछ कट ऑफ में बताया गया उसके अकॉर्डिंग, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप फिर 1-1.5 महीना पीछे चले जाएंगे अदर स्टूडेंट से, और 1 महीना पढ़ लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और अगर मैं अपनी बात करूं, देखो भाई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में मैक्सिमम जाएगा 27,000 रैंक तक। अब 27,000 रैंक की अगर मैं बात करूं, मुझे नहीं लगता कि 520 पर 27,000 रैंक आने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चों का स्कोर हमने एनालिसिस भी किया और देखा भी है कि 500 से लेकर जो 560 की रेंज में है, यहां पर ज्यादा स्कोर है।
और जो एवरेज बच्चे हैं उनका स्कोर 535 से 560 की रेंज में बहुत ज्यादा है। एकदम से यहाँ पर रैंक ड्रॉप होंगे, जैसे आपने लास्ट ईयर देखा था ना कि 600 से 650 की रेंज में काफी बच्चा आ गया था। सिमिलरली इस साल यहाँ पर होने वाला है 530 से 560 की रेंज में। तो ये बच्चे तो मुझे लगता है इस बार आउट हो जाएंगे। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि भाई ये हो सकता है, लेकिन जो होगा वो रिजल्ट के बाद सबको पता चल जाएगा, काउंसलिंग में पता चल जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। फिर कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर ये तो ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ना शुरू कर दूं, अभी तो पढ़ाई थोड़ी थी, 5 दिन का 7 दिन का रेस्ट ले लो सर, मोटिवेशन नहीं आ रहा। देखो मोटिवेशन के लिए मैं एक बुक आपको बता सकता हूं, दैट इज डॉक्टर इन यू, जो आपके अंदर के डॉक्टर को जगा देगी अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ लेते हैं। आपके बायोलॉजी के 1-1.5 चैप्टर से ज्यादा इसका कंटेंट नहीं, आप बैठेंगे तो 6-7 घंटे में आराम से पढ़ देंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, साथ में आपको अपनी मिस्टेक पता चलेंगी और आप रिलेट कर पाएंगे, हाँ यार लास्ट ईयर मैंने यही गलती की थी, मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया था, मैंने एनसीईआरटी इस तरीके से नहीं पढ़ी थी जैसे इस बुक में बताया है, मैं तो टेस्ट तो देता था लेकिन वो मेथड मेरा सही नहीं था जो टेस्ट मुझे देने चाहिए थे। तो आपको टेस्ट देने का सही मेथड पता चलेगा, मिस्टेक का एनालिसिस कैसे करते हैं, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, और उसके अलावा इसमें 11 अनटोल्ड सीक्रेट्स बताए गए हैं जो नीट एग्जाम में आपको टॉपर बना सकते हैं। और ये बुक आपके बुक्स के अमेजोन और फ्लिपकार्ट तीनों वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से भी आपको सुटेबल लगे आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई आपके मोटिवेशन की। अब हम बात करें भाई, अगर अब सारे बच्चों को मैं ये मान लेता हूं कि इनको भी कॉलेज नहीं मिलने वाला, तो 200, 300 और 500 तक इस रेंज में एमबीबीएस नहीं मिलने वाला, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, प्राइवेट एमबीबीएस या फिर अब्रॉड से। प्राइवेट एमबीबीएस में क्या है कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। आपको कुछ कॉलेज बता देंगे मेरा 60 लाख लगेगा, कुछ कॉलेज बता देंगे मेरे 70 लाख लगेंगे, लेकिन इसको आप 1.3 से मल्टीप्लाई करके चलना। अगर 60 लाख है तो आप मान के चलना कि 90 लाख 1 करोड़ तक खर्चा वो जाएगा, क्योंकि वो बताते हैं आपको ट्यूशन फी, उसके अलावा हॉस्टल फीस, स्टूडेंट, मतलब काफी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, है ना। तो ये फीस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप प्राइवेट की तरफ सोचें, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। अननेसेसरी कुछ बच्चे बर्डन ले लेते हैं, लोन ले लेंगे, जमीन बेच देंगे, फिर एमबीबीएस कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट है इतने पैसे खर्च करके। पैसे तभी खर्च हों जब हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हों इतने पैसे। अदरवाइज आपके अगर बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है तो आप ड्रॉप का ही सोच लें, क्योंकि 1 साल में अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, अच्छे गाइडेंस में कर लिया, तो आप इजिली नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और अपने मम्मी पापा के 90 लाख 1 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। 90 लाख 1 करोड़ जमा करने में इंडिया में कई बार पेरेंट्स की पूरी उम्र चली जाती है। ठीक है, तो आप सेव कर सकते। नेक्स्ट है अब्रॉड एमबीबीएस। कुछ बच्चे ये ऑप्शन भी चूज करते हैं, तो इसमें एक पॉइंट ये जरूर है कि 25 से 30 लाख रुपए, कहीं कहीं 35 से 40 लाख रुपए में आपकी पूरी एमबीबीएस हो जाती है, और साथ में आप बाहर का, रशिया का, यूक्रेन का, फॉरेन कंट्रीज का भी मजा ले पाते हैं। तो मेरी अगर पर्सनल चॉइस हो तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरे को अब्रॉड वाला एमबीबीएस सही लगता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे डर जाते हैं कि सर इसके बाद नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा, ये सब करना होगा, तभी मुझे एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। देखो भाई, पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ आपका पैसा बच रहा है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और अब तो आई थिंक यहाँ पर भी ये सब हम इंप्लीमेंट करने वाले कि सभी बच्चों को नेक्स्ट तो देना ही होगा अगर आपको एमबीबीएस का क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो तो सबके लिए बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब्रॉड का भी आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एमबीबीएस की बात, यही आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ये है कि ड्रॉप करें और अगले साल के लिए अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर आपने सोच लिया कुछ बच्चों ने कि भाई मुझे ड्रॉप करना है और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना है, तो बीवाइज क्लासेज का एक ड्रीम बैच है केमिस्ट्री के लिए, ओनली फॉर केमिस्ट्री। क्योंकि काफी बच्चों का स्कोर क्या है, केमिस्ट्री में कम रह जाता है। देखो फिजिक्स में तो वैसे ही कम रहना है, लेकिन केमिस्ट्री में भी कम रह जाता है, तो फिर चांसेस नील हो जाते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस के। तो अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री में अपना स्कोर बूस्ट करना, 180 आउट ऑफ 180 करना या 160 प्लस स्कोर करना, तो आप ड्रीम बैच से सुनील नैन सर के साथ स्टडी अपना कर सकते हैं। क्योंकि इस बैच में इस साल आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है और डायरेक्ट फ्रॉम कोटा क्लासरूम, मतलब जो यहाँ पर 25 मई से बैच स्टार्ट होगा ऑफलाइन में, उसी की वीडियोस आपके घर पर आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्लास चल रही होगी और साथ में आपके फोन पर चल रही होगी, और कोई डाउट आता है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, सुनील सर आपको वीडियो में वहीं पर रिप्लाई भी करेंगे। तो ये फायदा है आपको ड्रीम बैच का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 26 मई से आपकी फर्स्ट क्लास होगी,
जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे आपने क्या मिस्टेक की है, कहां पर गलती हुई है। और इसमें अभी डिस्काउंट भी है, आप ड्रीम 26 प्रोमो कोड यूज करके अपना मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और खास बात यह है कि इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। आप किसी भी टाइम कभी भी सुनील नैन सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये आपको पूरे इंडिया में XYZ किसी भी कोचिंग में अपने टीचर से डायरेक्ट बात करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो ये ड्रीम बैच में आपको मिलेगा, ठीक है भाई। और कोई डाउट है तो आप 7340250100 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। जिन बच्चों का स्कोर कम, मतलब स्कोर तो यही रेंज में है, और आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं भाई। कुछ ऑप्शंस बच्चों के पास आते हैं BDS का, BAMS का, फिर कुछ बच्चे वेटनरी की सोच लेते हैं, वेटनरी में करेंगे या फिर नर्सिंग में करेंगे। देखो इनमें से मैं पॉइंट करूंगा, अगर आपको नर्सिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे फास्ट जॉब और सबसे ज्यादा सैलरी ड्यूरिंग, मतलब ज्वाइनिंग होते ही सबसे ज्यादा सैलरी जो मिलती है वो नर्सिंग में मिलती है। अगर आपको नर्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोर्स से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नर्सिंग का ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें सैलरी भी फास्ट मिलती है, सबसे ज्यादा भी मिलती है, और नौकरी भी सबसे जल्दी लगती है। और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर तो काफी ज्यादा डिमांड है। आप बहुत इजीली फॉरेन में जाके सेटल हो सकते हैं नर्सिंग के थ्रू, ठीक है भाई। इसके अलावा बचता है BDS, BAMS और वेटनरी। अब BDS में क्या प्रॉब्लम है कि 500 वालों को तो हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी जाए, क्योंकि जो 5th-6th राउंड आता है वहां पर कट ऑफ इसकी जाते जाते 90,000 और 1,20,000 तक हो जाती है जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। फिर प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट BDS तो हम ले लेंगे, लेकिन आगे चल के थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम है, गवर्नमेंट जॉब इसमें कम है, हॉस्पिटल में भी जॉब कम है। तो अल्टीमेटली आपको अपना क्लिनिक ही खोलना पड़ता है, और क्लिनिक खोलने के लिए वही जेब में पैसे चाहिए और साथ में आपका बिजनेस माइंड भी चाहिए, तब आप BDS क्लिनिक चला पाएंगे। अगर आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हैं तो आप BDS का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और एक बात ये भी ध्यान में रखना कि MDS की भी सीट यहाँ पर कम रहती है, वहां पर भी लिमिटेड सीट है गवर्नमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल हमें करना पड़ सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए और हॉस्पिटल में भी जॉब के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूरो सर्जरी के तो पता चले 4 डॉक्टर हैं, लेकिन BDS पूरे हॉस्पिटल में एक ही बैठा है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी वहां पर कम हो जाती है, और कुछ कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जहां पर है ही नहीं BDS, ठीक है। नेक्स्ट आता है BAMS। BAMS एक अच्छी चॉइस हो सकती है जिन बच्चों को आयुर्वेदा जैसे संस्कृत से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको संस्कृत से रिलेट करने पड़ेंगे। देखेंगे थोड़ा अजीब भी, मतलब इंग्लिश पढ़ रहे थे आप, यहाँ पर सब्जेक्ट ही कुछ और हो गया है। तो थोड़ा सा अगर आयुर्वेदा की तरफ आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको संस्कृत से प्रॉब्लम नहीं है, ये वैदिक मतलब ऐसी थोड़े टर्म अजीब से होते हैं, कुछ इनकी रिचुअल्स भी होते हैं, वो अगर आपको प्रॉब्लम फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं है तो BAMS भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। और यहाँ पर खास बात क्या है कि बहुत सारे हॉस्पिटल MBBS स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हैं BAMS को। मतलब अगर आपने BAMS कर लिया तो आपसे काम वही करवा लेते हैं जो एक MBBS करता। तो इसलिए यहाँ पर MBBS वालों को भी काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है BAMS वालों की वजह से। क्यों? क्योंकि ये मिल जाते हैं कम पैसे में, तो इनको अपनी जॉब की टेंशन हो जाती है। और आजकल आप देखेंगे ना, बहुत सारे मतलब हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर BAMS है बट वो MBBS की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर और भी है भाई, आप अपने क्लिनिक कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेदा में आपने देखा होगा आजकल हमारी गवर्नमेंट भी काफी इसको बूस्ट कर रही है, बाहर के कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं आयुर्वेदा को, तो यहाँ पर ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आता है वेटनरी। वेटनरी में क्या है कि आप डॉक्टर बनेंगे लेकिन ह्यूमन बीइंग का नहीं, एनिमल डॉक्टर बनेंगे। तो यहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, मतलब आपका क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब इजीली लग जाती है। प्राइवेट में आजकल आपने देखा होगा सब कुछ, हर घर में डॉग हो गया है, किसी की बिल्ली रखता है, कोई कुत्ता रखता है। तो यहाँ पर स्कोप है वेटनरी में। अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं भी लगती है तो प्राइवेट में अपने क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल आप देखेंगे पेट क्लिनिक का काफी अच्छा रिस्पॉन्स और काफी अच्छा बिजनेस वो बना रहे हैं। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी है। वेटनरी करके आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आप भी जा सकते हैं, फॉरेन कंट्री में काफी अच्छा स्कोप है। तो ये अदर ऑप्शन आपके पास हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अब जो बच्चे आ गए 4th ड्रॉप वाले, 5th ड्रॉप वाले, ये बात हो गई अभी तक 1st, 2nd और 3rd वालों के लिए। अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन लगता है सही, आप उनको चूज कर लें। अदरवाइज सीधा रास्ता अपना क्या करें, ड्रॉप का चूज करें और मेहनत करें। 1 साल अपना जी जान लगाएं, MBBS करें जिसके लिए हमने ड्रीम
जो हमने ड्रीम बनाया था उसको पूरा करें, है ना, जो सोचा था वो करके दिखाएं। तो ड्रॉप करें, एमबीबीएस की सोचें, अगर उनमें से कोई ऑप्शन आपको सुटेबल नहीं लगा। इसके अलावा हमारा ऑप्शन आता है फोर्थ और फिफ्थ ड्रॉप वालों के लिए। यहां पर सोचने वाली बात है कि भाई देखो, आपने मेहनत बहुत की है, 200, 250, 300, 350, 450, जो भी आपका स्कोर है, आपने मेहनत की थी, 4 साल से आप लगे हुए थे, 5 साल से आप लगे हुए थे, फिर भी आपका स्कोर नहीं आया है। तो अब ये है कि फैमिली से डिस्कस करें कि फैमिली आपकी क्या चाहती है। अगर वो आपके सपोर्ट में है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मैंने देखा है 6 साल, 7 साल, इवन 8-9 ड्रॉप लेके भी बच्चों ने एमबीबीएस किया है। लेकिन वो विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए और साथ में वो फैमिली का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चाय नहीं पी रहे, आप खाना नहीं खा रहे और 200, 250, 400 रुपए जोड़ जोड़ के आप कोर्सेज परचेज कर रहे हैं। अगर ऐसी कहानी है तो नहीं होगा अगले साल भी एमबीबीएस। फैमिली का सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए और एक अच्छा लाइफस्टाइल, मतलब ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि परेशानी में जी रहे हैं, तभी आप कर पाएंगे। अगर वो कंफर्ट नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि और बच्चे जो 1-1, 1.5 लाख रुपए दे के फैमिली के सपोर्ट के साथ पूरा उनको घर का खाना मिल रहा है, सब कुछ उनको मिल रहा है, तो वो बच्चे आपसे कहीं ना कहीं आगे फिर से रहेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ना करें ड्रॉप। फिर फैमिली का सपोर्ट जरूर लें। कुछ बच्चे सोचते हैं मैं तो फैमिली से छिप के, मैं तो फैमिली से हट के और मैं तो करके दिखा दूंगा। वो सब बातें ठीक सुनने में लगती है बट रियलिटी में वैसा होता नहीं है। ठीक है। दूसरा, अब आपका ही मन उठ गया सर, हर साल एनटीए कुछ ना कुछ कर देता है, 2024 में तो सर घपला हो गया, 2025 में तो सर हमारा पेपर टफ आ गया, अब अगले साल पता नहीं क्या हुआ। देखो, एनटी जरूर कुछ ना कुछ तो चकमा देती है, हर साल कुछ ना कुछ मतलब सरप्राइज मिलेगा आपको, बट उसके लिए हमें रेडी रहना होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेते हैं। अब भाई रिवीजन करने का मतलब ये हो गया जैसे हमने अभी खाना खाया और उल्टी कर दी पेपर में जाके, क्यों, अभी तो पढ़ा था तो याद आ ही जाएगा। तो अगर आप ये रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आपको हमेशा ही पेपर में सरप्राइज मिलेगा। तो एनटी का कुछ भी आ जाए तो वहां भी सरप्राइज मिलना है, तो आप ऑलरेडी सरप्राइज के लिए रेडी हैं। ये जो रिवीजन करके जाते हैं बच्चे, ये फंस जाते हैं। तो आप रिवीजन ना करें ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो आप इन सरप्राइज से मतलब डर नहीं लगेगा, कुछ नया नहीं लगेगा, है ना। तो सरप्राइज हमेशा ही रहेंगे। बट आप अगर पूरा 1 साल और, जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आपने सोचा है कि मुझे एमबीबीएस करना ही है और मुझे डॉक्टर बनना ही था, तो आप लगा लो 1 साल और, लेकिन फैमिली सपोर्ट के बिना मत लगाना। ये मेरी पर्सनल चॉइस, मतलब मैं पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ कि फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, कितना ही जोर लगाते रहना। ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया पॉइंट। अब और ऑप्शन जैसे मैंने बताया उनमें से ही कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं, या कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी टाइप का कोर्स कर लें। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस ही करते तभी आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते। बहुत लोग ऐसे हैं जो एमबीबीएस नहीं कर पाए, या ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो कोर्स करना चाहते थे लेकिन उन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया बट बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छे से प्लान करके रखा हो। तो बिलीव इन दैट, है ना। और कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से मैं एक बुक आपको बता देता हूँ, डॉक्टर इन यू बुक। जिस भी बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिल रहा, जिस भी बच्चे के पास कोई गाइड नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, तो ये बुक आप इस साल नीट 2026 एग्जाम तक जितनी बार हो सके पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नया आपको हर बार मिलेगा। और जिन बच्चों ने पढ़ी होगी, जिनके पास होगी, उनसे आप रिव्यू लेके देख लें, वो आपको बताएंगे कैसी बुक है और क्या इसमें दिया है। आपकी नीट प्रिपरेशन जर्नी को बदल के रख देगी, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है भाई। और जो इसके बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी अब देखो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, फिर भी कोई डाउट रह गया है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।